एक छोटे से गांव से निकलकर शहर पहुंचने वाला लड़का, उसके बाद खुद का नहीं बल्कि दूसरा राज्य, पड़ोसी राज्य बिहार में पहुंचकर समाज सेवा के जरिए सफलता का परचम लहराने वाले और राज्य के बाद देश की आर्थिक राजधानी, वहां भी मुकाम पाने वाले और उसके बाद उस आर्थिक राजधानी से लेकर 7 समंदर पार तक पहुंचने वाले, यानी विदेश की धरती पर पुरस्कार हासिल करने वाले कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली एक बार फिर हमारे साथ यानी बिंदास न्यूज के साथ हैं। कारण कि उनके द्वारा अपना जो अनाथ असहाय गरीब लड़कियों की जो शादी कराने का बीड़ा उन्होंने इतने सालों से उठाया है, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार मिले, बच्चे पढ़ सकें, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथ असहायों के लिए अनाथ आश्रम, ऐसे कई प्रोजेक्ट को अपने मन में लिए उस ट्रैक पर भी उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब कि केवल शादियां ही नहीं बल्कि लोग रोजगार से कैसे जुड़ सके, इसलिए उनके द्वारा एक नए अध्याय की शुरुआत की गई है। उनके काम में एक अध्याय उस रोज जुड़ गया जिस रोज उनके द्वारा खुद के नाम का एक भव्य होटल रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। विकास जी हमारे साथ हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। विकास जी, हमने कहा कि छोटे से गांव से निकलकर आप अपने शहर पहुंचते हैं, के बाद आप पड़ोसी राज्य बिहार में पहुंचते हैं, वहां सफलता हासिल करने के बाद पूरी तरह से सफल आप कहते हैं कि अभी भी हम नहीं हुए हैं, बहुत सफलता हासिल करना अभी बाकी है। उसके बाद देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, आप वहां पहुंचते हैं, वहां भी एक अध्याय की शुरुआत करते हैं। अब इतना काम करने के बाद आपको देश पर कई पुरस्कार से नवाजे गए आप, इसके साथ ही आप विदेश की धरती पर भी पुरस्कार से नवाजे गए। क्या कहेंगे, कैसे कैसे सफलता हासिल? सबसे पहले मैं आपके बिंदास चैनल के माध्यम से सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ आपके मीडिया चैनल के सभी बंधुओं को नमस्कार। बात क्या है, छोटी सी गांव से उभरते हुए तो जाहिर सी बात है कि मेरा गांव झारखंड राज्य के गढ़ा जिले के लंका प्रखंड के औरगढ़ा गांव के निवासी हूँ और वहीं से हमारे माता पिता घर में गांव में ही हम लोगों को पढ़ाना लिखाना और साथ ही साथ हम लोग बहुत पुअरी फैमिली से हैं भी और हमारे पिताजी ने भी बहुत गरीबी से हम लोगों को पाला है। हम लोग 2 भाई हैं और दोनों भाई अपने अपने पैर पे आज हम लोग खड़े हैं। दोनों एक साथ मिल करके हम लोगों ने जो मैं बेड़ा उठाया हूँ गरीब अनाथ असहाय बच्चियों के लिए पढ़ने की सुविधा से लेकर के शादी विवाह से लेकर के हर चीज़ तक में, इसमें हमारे बड़े भाई भी हमारे साथ ही रहते हैं, उनका ही सहयोग सारा कुछ रहता है और सारा हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हमारे जो सर्वेयर हैं या जांच पदाधिकारी हैं, कहीं के जिला प्रबंधक हैं, कहीं के हमारे प्रधान कार्यालय के कुछ सहयोगियों हैं, जिनके द्वारा जो मेरा गाइडलाइन आज तक चलते रहा, सारे गाइडलाइन पे हमारे कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के चले और उसी का आज हर जहां भी हमें गया पीछे की ओर नहीं बढ़ पाया। ताकि कारण क्या है कि मेरा लक्ष्य था सिर्फ आगे जाना और उसके साथ साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं थे उनको भी एक नया उमंग मिल रहा था काम करने के लिए। कारण क्या है कि एक जो गरीबों के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं कि वो दिखावे का काम करते हैं। किसी दुकान पे या किसी मैंने
स्टेशन बोलिए, रोड पे बोलिए, बाजार बोलिए, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत गरीबों के लिए काम करता हूँ। और मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा, कंबल भी बांटने जाते हैं या किसी को राशन देने जाते हैं, कहीं भी देने जाते हैं तो होता क्या है कि 1 किलो या 2 केला देने जा रहे हैं और 10 लोग मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। वो कोई समाज सेवा नहीं हो गया। समाज सेवा का मतलब ये है, हमारे नजर में जो समाज सेवा है कि जितना मेरा सक्षम है, हम कमा रहे हैं ना, तो हमारे कमाई से अगर मान लीजिए 5 लोगों का घर आराम से चल सकता है, जिसमें हमारे फैमिली 2 है, तो 2 फैमिली के अलावा 3 फैमिली हमारे पास बचते हैं, और 3 फैमिली के चलाने लगे अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो उस पैसे को अभी से सेव करने के लिए कि भविष्य में 3 फैमिली का हम खाना चलाएंगे, तो वो कोई कमाई नहीं होगा। मेरा कमाई का मतलब अभी मैं मेरे साथ हूँ और मेरे साथ जितने लोग हैं उस सारे लोगों का खर्च से लेकर के उनका मान सम्मान टेंशन दूर हो, तब वो होता है काम करना या समाज सेवा करना। जो आज हम अपने आप को समाज सेवी भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अपने आप में कि मैं किसी भी गरीबों को उस हालत में नहीं देख सकता हूं जो मैं काम कर सकता हूं। और मेरा सबसे बड़ा काम है कि गरीब बच्चियों को उनके माता पिता पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। क्या तो भाई प्राइवेट स्कूल में फीस लगेगा, उतना पैसा हम नहीं अवॉइड कर पाएंगे जिनके माता पिता करते हैं। तो जैसी बात है कि उन लोगों को 300-400 रुपये मजदूरी मिलता है, उतना ही में प्राइवेट का जो आजकल के फीस हो गया है, एडमिशन कराओ तो ये पैसा, ड्रेस कराओ तो वो पैसा। लेकिन आज भी मेरा स्कूल चल रहा है डुमरिया में, फिर एक बड़ा मैगरा में भी डुमरिया का, जिसमें हमारे करीबन 700-800 बच्चे वहां भी हैं, उसका भी विस्तार बड़े पैमाने पे कर रहा हूँ। तो वो तो हम भी तो प्राइवेट ही पढ़ा रहे हैं, हम भी तो प्राइवेट कर्मचारियों को, शिक्षकों को जॉब दे करके स्कूल का संचालन तो कर रहा हूँ। मेरा स्कूल को विजिट कर लिया जाए एक बार कि मैंने क्या पढ़ाई दे रहा हूँ लोगों को, तो उसके हिसाब से अगर आदमी चाह जाए। हम लोग क्या पानी का पैसा नहीं दे रहे हैं सरकार को, बिजली का पैसा दे रहे हैं, पानी का पैसा दे रहे हैं, अपने घर में का पैसा दे रहे हैं सरकार को, तो हम लोग अपना जमीन बेचने जा रहे हैं उसमें पैसा दे रहे हैं, तो सरकार को भी तो हम लोग अपना खुद का पैसा दे रहे हैं। उसी हिसाब से सरकार भी चला रही है हम लोगों को। तो सरकार की योजनाओं से बहुत जनता जो है, गरीब जो है, वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे। कारण क्या, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं दे रही है, सरकार दे रही है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे। तो नहीं ले पा रहे तो जाहिर सी बात है कि व्यर्थ है। और सरकार के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वो उनके तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो रियल में उसके लायक है। और हम लोगों ने कन्या विवाह विकास सोसाइटी का जो गठन किया है, उसका काम भी यही है, जनता के दुख को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक देना। और दोनों के बात में, जैसे मान लीजिए अब हम जनता का दुख लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, वहां निगलेक्ट कर दिया जा रहा है। तो निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, कारण क्या है कि हमारे पास पैरवी नहीं है, पावर नहीं है। अगर हमारे पास पावर पैरवी होती तो हम भी 2 मिनट में उनका काम गरीबों का करा सकते थे। लेकिन जब उस लेवल तक हम नहीं है, तो इतना लेवल तक जरूर है कि अगर उस गरीब को 50 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 5 रुपए 10 रुपए की औकात है, या 5-10 रुपए हम कमा के जमा कर रहे हैं या कर दे रहे हैं, तो उस 5-10 में से उसको जरूर मदद कर दें। तो मेरा यही सोच है। इस वजह से अभी लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया था, सूखा भी सामग्री बांटा, कहीं खिचड़ी बना के लंगर बांटा, मतलब सूखा राशन से लेकर गीला राशन तक हम लोगों ने हर जगह भिजवाने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता गंगा पार में है, वहां भी कई बार देखते करते हो कि बाढ़ आ जाता है तो हमारे कई कई जिला डूब जाते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जिन जिलों को सर्वे किया गया है, वहां तक भी मैंने ट्रक से राशन भिजवाने का काम किया है। तो ये कोई मैं अपने घर से नहीं करता हूँ, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपनी काम को, जो बेड़ा मैंने उठाया, उस बेड़ा को उठा करके हम जनता के पास जाते हैं। और जनता मतलब कैसा, जिनके पास वो सक्षम है देने के लिए, जो लोगों को बांटते हैं। और उसी में क्या है कि वो अच्छे लोगों को नहीं बांट करके गलत जगह बांट दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो बांट रहे हैं या जो लोगों को लाभ दे रहे हैं, वो आप ऐसे जगह दीजिए जांच करके जो रियल में है, उसके लायक। जैसे पिछला बार हम लोगों ने 101 लड़की का शादी कराने का जो बेड़ा उठाया था, उसमें 151 लड़कियों का हम लोगों ने विवाह कराया। शादी का केस हमारे पास 200 से कुछ ज्यादा आ गया था, बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पहले उसको गहन से जांच कराया। जांच करने के बाद बहुत सारी लड़कियां जो मिली वो शादीशुदा मिली, बहुत लड़कियां ऐसी मिली जो बाल बच्चेदार मिली। तो वैसे कन्याओं का जो सर्वे करके लोग दिए थे झूठ बोल करके, वहां के प्रतिनिधि या हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मिल करके गलती किया, तो वैसे लोगों पे जो कार्रवाई हम करते हैं तो उसके नजर में हम हो जाते हैं बदनाम, क्योंकि मैंने नहीं दिया उनको या गलत करने से रोक दिया। तो वो 10,000 के भीड़ में 100 आदमी का मैं दुश्मन बन गया, क्योंकि मैंने उन लोगों को गलत करने से रोक दिया। तो वैसे लोगों के लिए, जो गलत लोगों के जरिए जो मुझे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो परेशान किया जाता है, जो दुश्मनी निकाला जाता है,
उसी के लिए मैं प्रशासन पदाधिकारी को हर एक जिला के डीएम से लेकर के और डीसी महोदय से लेकर के डीजीपी महोदय तक और मुख्यमंत्री तक में लेटर इसीलिए ये दिया हूँ, और झारखंड बिहार दोनों जगह, कि हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं सर, बाल विवाह रोकने का काम कर रहे हैं। अभी गांव में अधिकतर बाल विवाह हो रही है और हम लोगों को मालूम है कि उसकी बेटी कितने साल की उम्र की है, तो हमको तो मालूम है कि वो बाल विवाह कर रहा है। अब अगर उसका बाल विवाह हम रोकने जा रहे हैं तो उस गांव के पूरे लोग दुश्मन हो जाएंगे। जो सामाजिक हित में काम करना चाहते होंगे वो कॉपरेट करेंगे, और जो नहीं चाहते हैं कि नहीं जो कर रहा है करने, तो अपने को क्या जाता है, बेटी उसका है, इज्जत उसका है, सब कुछ उसका है, लेकिन लोग तो जी रहे हैं अपने जैसे, दूसरों के लिए कौन जी रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपकी दुख को, आपकी प्रॉब्लम को बता करके आपको रोकूं कि चचा भैया दादा ये सब मत कीजिए, आप शादी ही करना है 2 साल बाद कीजिए, 3 साल बाद कीजिए, जब आपकी बच्ची बालिग हो जाती है। उसके बाद बोलता है कि नाबालिग है या कुछ भी हम अपनी बेटी का कर रहे हैं, तो हमको पढ़ाने लिखाने का पैसा नहीं है, तो घर में रखने का पैसा नहीं है, तो वो भी हम बेड़ा उठा लेंगे। ठीक है, आप 3 साल घर में रखिए, 3 साल का बताइए खर्चा क्या होता है। आप 3 साल में पर साल में बेटी का खाना कितना खर्चा दे रहे हैं, उसको साल में कपड़ा कितना आप दे रहे हैं, या कहाँ पढ़ रही है कि उसको पढ़ने में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए, उसको हम पूरा करेंगे। जैसे अभी हम ये काम ले लिए, अब हम ले कहाँ से ले पैसा, तो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि जिस अगर वो लड़की पढ़ रही है, मैट्रिक पास कर गई, तो इंटर में उसको पढ़ने की सक्षम है, तो उसको मैं एडमिशन जाके कराऊंगा वहाँ के स्थानीय कॉलेज में। और स्थानीय कॉलेज में मैं पहले अपने आप को जाके बताता हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल जो है या डायरेक्टर है, सचिव है, तो उन लोगों को बताते हैं कि सर हम इस संस्था से हैं और हमारे कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो असहाय हैं, निर्धन है, बेसहारा हैं, उनको पढ़ने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ाऊं। तो अच्छी बात है, पढ़ाइए। तो हमने आपके तरफ से मुझे क्या सहयोग मिल सकता है, फीस में, एडमिशन में? तो कहीं के प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब बोलते हैं नहीं, जब ऐसा बात है तो जब आप खुद समाज सेवा कर रहे हैं और अपनी बेटी का नहीं आप किसी और बेटी का एडमिशन कराने हैं, तो मेरे तरफ से योगदान है कि मैं इनको फ्री पढ़ाऊंगा। कई स्कूल ऐसे भी मिल गए हमको, कॉलेज, कुछ स्कूल अभी जैसे यहाँ गोपीनाथ महिला कॉलेज हमारा है, उनके जो प्रिंसिपल आए थे वो बेचारे हमारे इस काम को देखते हुए जो 151 लड़कियों को शादी कराया था, उसमें उनके द्वारा बोला गया कि आज के बाद सर जिस भी ऐसे कोई अनाथ गरीब असहाय लड़की रहेगी तो मैं उसका कॉपरेट करके एडमिशन फ्री करूंगा या पढ़ाऊंगा। तो मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर वैसी भी कोई बच्चियां जो हमसे रजिस्टर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि उसको हमको हर तरह, अगर वैसी कोई भी बच्चियां हैं जिनका और एडमिशन हम कैप के कॉलेज में कराएंगे, तो उनका जो भी पैसा होता है, अगर मान लीजिए कॉलेज आपका भी कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ के भी जो टीचर्स हैं, स्टाफ, उनका भी सैलरी है, अभी कोई गवर्नमेंट जॉब तो उनका भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के ही पैसे से वो भी संस्था चल रही है, तो हम भी उनके स्कूल में कॉलेज में की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपके द्वारा क्या मदद मिल सकता है, तो कहीं 100% हो जाता है, कहीं 50% हो जाता है, कहीं 60% हो जाता है, तो बाकी सारा मैनेजमेंट मैं अपने द्वारा करके उन बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था करता हूं। अब जैसे हम प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या है कि मात्र में एक बार लड़की रजिस्टर्ड हो गई और हमारा जो सदस्यता शुल्क है महीने का 300 रुपया, 2.5 महीने का, 3 महीने का 250 रुपया, तो उसको ही सिर्फ सदस्यता शुल्क में बच्चे, उन लड़की को हम वो व्यवस्था दे रहे हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है। उनका कॉम्बिनेशन और मेरा कॉम्बिनेशन पढ़ाई के मामले में, ड्रेस के मामले में, शिष्टाचार के मामले में एक बार देख लिया जाए, तब लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं मांग करता हूं कि अगर आपको ये स्कूल से संतुष्ट हैं आप, तो आप अगल बगल के लोगों को जागरूक कीजिए कि एक स्कूल यहाँ खुला है, यही स्कूल मैं वहां खोल रहा हूँ, मुझे पैसा तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ वही सदस्यता शुल्क चाहिए जो रजिस्टर्ड है, हमारा बच्ची का सदस्यता शुल्क है, वही सदस्यता शुल्क में उनका ड्रेस, बैग, किट, प्लस में जो भी है हमारा उसका लंच बॉक्स से लेकर के मतलब पूरा किट बुक के साथ हम लोग निःशुल्क देते हैं। आप बिहार में इसकी शुरुआत अब कर चुके हैं, गढ़वा में भी जहाँ आपका गृह जिला है, यहाँ भी आप स्कूल खोलने जी की तैयारी कर रहे हैं, शायद उस पर काम भी शुरू हो चुका है जी, भवन निर्माण को लेकर के। जी, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोलने की सोच है आपकी जी, वृद्ध लोगों के लिए जो वृद्धाश्रम नहीं है यहाँ पर, उसकी शुरुआत करने की योजना भी है। ये बोलना तो है कि अनाथालय तो खैर इसलिए खोला कि आपको पता ही हो, कुछ दिन पहले भी एक डंडे की कोई असहाय बेटी है जिनके माता पिता नहीं है, स्वर्गवास हो गई है, और उनकी वो अपने चाचा के यहाँ पालन पोषण के लिए कभी इसके यहाँ खा रही है, कभी उसके यहाँ खा रही है। तो उनके द्वारा, उनके गांव के द्वारा मुझे बताया गया फोन करके कि सर हमारे गांव में ऐसी ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं, उनको क्या मदद कर सकते हैं। हमने उनको यही बात बोला कि पहले लड़की को सर्वे करवाया। लड़की सर्वे करवाने में मालूम पड़ा वो डंडई के ही हमारे आकाश भारती जी, मेराल प्रमुख दीपमाला मैडम की भाई हैं, उनका ही वो क्षेत्र है, उनके द्वारा ही मुझे ये सूचना दिया गया था।
तो मैं उस लड़की को जब सर्वे करा के मंगाया तो देखा कि रिजर्व में उनका कोई नहीं है और कोई गांव भी रखने को तैयार नहीं है। तो मैंने उस लड़की को गोद लेकर के मैं अपने घर में रखा हूँ, अभी तो फिलहाल घर में रखा हूँ। उसी को देख करके मुझे लगा कि आज तो एक बेटी है तो मैं घर में रख लिया, लेकिन अगर 1 से 100 बेटियां होंगी तो उनको मैं अपने घर में कैसे रख सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने यही नावाडी में एक जमीन परचेज किया हूँ और परचेज करके उसमें बिल्डिंग का भवन का निर्माण मैंने पहले बाउंड्री किया हूँ, तो शिलान्यास नहीं कराया हूँ, क्योंकि शिलान्यास जब तक यहाँ के कोई माननीय हमारे नहीं रहेंगे साथ में तो मैं कोई भी सफल कार्यक्रम तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सोचा कि पहले बाउंड्री वगैरह करके शिलान्यास जो उसका प्रोजेक्ट चालू हो रहा है उसमें अनाथालय बच्चियों के लिए अनाथ आश्रम भी है, अनाथालय हॉस्टल भी है, मतलब जो बच्चे अनाथ है उसमें रहेंगे भी, पढ़ेंगे भी और उसके बाद मैट्रिक इंटर जो भी करना होगा, जो जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र तक पहुंचाते हुए उनकी विवाह करा देनी है या फिर उनको जॉब में पहुंचा देना है। और उसके बाद हम लोग अपना समझ रहे हैं कि हम लोग गंगा नहा लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने वो छात्रावास हॉस्टल है जो गरीब और अनाथ के लिए है, जिनका कोई नहीं है उनके लिए वो स्कूल चलाया जा रहा है। और जो असहारा मतलब जो मजदूर टाइप के बाल बच्चे हैं उनके स्कूल के लिए व्यवस्था है कि वो उनके बस से आना जाना करके वो दे देंगे। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक प्रोजेक्ट बनाया इस चीज पे हमने रातों रात। अब प्रोजेक्ट बना करके मैं देखा कि एक बच्चे में एक हॉस्टल में मैं कितना बच्चा रख सकता हूँ, कितना पैसा मेरा खर्च हो सकता है और क्या सुविधा हम दे सकते हैं और उसके बाद वो जागरूकता क्या आ सकता है बच्चों के प्रति। तब जाकर के मैं प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना करके देखा कि इस कार्यक्रम को मैं करके सफल हो जाऊंगा। तब उस प्रोजेक्ट को बना करके मैं हाथ लगाया कि अब शुरुआत करो। और इधर मैं प्रशासन पदाधिकारी हो गए, मंत्री जी हो गए, कोई प्रतिनिधि हो गए, मुखिया हो गए, सब लोगों से अब संपर्क कर रहा हूँ कि भाई इस तरह का मैं बिल्डिंग और छात्रावास अनाथालय हॉस्टल बना रहा हूँ। आपके नजर में अगर वैसी कोई भी बच्ची अनाथ है जिनके माता पिता नहीं है, वैसी बच्चियों का आप सर्वे करके सूची बना के दीजिए और उनको हम लोगों ने उस हॉस्टल में नियुक्त करा करके और उनको सारा पालन पोषण से व्यवस्था करेंगे। उस कॉलेज का भी उस स्कूल का भी हम लोगों ने एक कमेटी गठन करेंगे जो यहाँ हमारे गढ़वा शहर के जो माननीय लोग होंगे ना उस बोर्ड का कमेटी का वो मेंबर बनेंगे और उन्हीं के द्वारा वो संचालित कराया जाएगा। क्योंकि मैं तो एक जगह आज गढ़वा कल गया हूँ, परसों मुंबई हूँ, तो अभी मुंबई के भी जो महापौर हमारे हैं हमको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ के जो महापौर हमारे बड़े भाई दीपेश यादव जी हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि नहीं आपका ब्रांच मुझे वहाँ चाहिए और जो जमीन की व्यवस्था है वो मैं दे रहा हूँ। तो जहाँ जमीन गवर्नमेंट के द्वारा या प्रतिनिधि के द्वारा मिल रहा है तो मैं उनके भवन उनके जमीन में लीज का पेपर बना करके भवन का निर्माण कर रहा हूँ। और जहाँ नहीं मिल रहा है वह जैसे भी हो रहा है, चाहे वो चंदा करके हो, चाहे मेरे कमाई का हो, चाहे सरकार से मदद लेके हो, लेकिन करके हम बिल्डिंग बना के कहीं अपने ही पैसे से बना करके उसको खड़ा कर रहा हूँ और बाकी फिर धीरे धीरे बैंक को भरता हूँ। अब बात हम पुरस्कार की करेंगे, क्योंकि पुरस्कार अगर किसी को मिलता है उसके काम के लिए तो निश्चित रूप से उत्साह आपका भी उत्साह बढ़ा, तभी जाकर के इतने बड़े पैमाने पर कई बार हम लोगों की बात हुई है इस ऐसे इंटरव्यू में ही कि कोई एक बार दो बार ऐसे आयोजन कर देता है शादियों की, उसके बाद वह भूल जाता है। पहला बात की दूसरा आयोजन नहीं हो पाता है, दूसरा कि उस शादी के बाद जिन व्यक्तियों की शादी कराई गई वो किस हालात में है अपने ससुराल में, कहीं कोई प्रताड़ना तो नहीं हो रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, उसके बाद भी आप देखा करते हैं उन्हें। पहली बात। दूसरी बात की यहाँ से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के मुंबई, अब मुंबई के बाद अब विदेश की धरती पर भी सम्मानित हुए। सम्मान होने के बाद कैसा मिलता है समय? हुआ क्या कि जब हम कोई भी आयोजन किए तो वहाँ के जिला प्रशासन और जो भी वहाँ के मानदेय लोग होते हैं, मानदेय लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा एक गजब का फील होता है। उसके बाद उन लोगों ने बुला करके और बोलते हैं कि आज हमारे भागलपुर की धरती पे या नवादा की धरती पे, वहाँ के नवादा के जो हमारे सांसद महोदय थे, वहाँ के विधायक महोदया थी, वो सारे मैडम और मंत्री जी थे हमारे समीर सेठ साहब, उन लोगों के द्वारा भी। तो देखिए होता क्या है कि वाकई में हमको भी अब लगता है कि मैं ये अचंभव काम कर रहा हूँ। पहले नहीं लगता था मुझे, पहले इसलिए लगता था कि लोग विवाह को कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन विवाह को वो लोग समझते हैं जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है। जिनके पास है वो तो उनके लंगर चला रहे हैं, बफर सिस्टम चला रहे हैं, लाखों रुपया। हम लोग भी कई जाति में गए, शादी में गए, इतना इतना खाना व्यर्थ किया जाता है। उसी खाने को अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार का काम होता है। तो आज तक मेरे भी देखे होंगे, हमने हजारों लड़कियों की शादी कराया, लाखों की भीड़ में कराया हजारों लड़कियों की शादी।
लेकिन देखते हैं मेरा खाना कभी फेंकाता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारे जो वॉलेंटियर है, हमारे जो कार्यकर्ताओं हैं, उन लोग थोड़ा थोड़ा देने का काम करते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा मन भर खाओ, पेट भर खाओ। एक के बार दे दिए, पता चला नहीं खाए, हो सकता है स्वाद खराब है या खाना ज्यादा हो गया, तो खाना फेंका गया। किसी का जूठा खाना तो कोई खाएगा नहीं। अगर वही थोड़ा थोड़ा खाना हम देते हैं तो मन भर भी खाएगा, पेट भर भी खाएगा और बिगाएगा भी नहीं। मेरा योजना भी सफल हो गया। तो वैसी योजनाओं करके जितना बार भी, अभी इस समय गया में कराया था, भागलपुर में कराया, तो वहाँ के हमारे जो विधायक जी थे, मंडल जी, और वहाँ के जो कुछ हमारे समाज, माली समाज के भी कुछ लोग थे, जो लोगों ने बुला के मुझे बुके वगैरह से सम्मानित की कि आज हमारे धरती पे आप इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, हम चाहते हैं फिर दोबारा आइए। तो हम वहां भी कह के आए, दोबारा फिर आऊंगा, आप सर्वे करके दीजिए, लड़कियों का सर्वे करके दीजिए, मैं आपके जिला से ही चंदा करके आपके जिला में इतना बड़ा भव्य आयोजन करके चला जाऊंगा। तो कारण क्या है कि हम लोगों का जोश है, उमंग है कि हम लोग ये काम करेंगे तो करेंगे। आज यही देखे होंगे आप, गढ़वा में पिछला बार शादी कराया, प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा, मैंने हर तरह से जैसे जो सपोर्ट मिलना था मिला या नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने शादी को कितना अच्छे से सफल किया। तो मेरा हाथ थोड़ी रहा सफल करने में, पूरा गढ़वा वासियों मिलकर वो सफल किए, यहाँ के पदाधिकारी सफल किए, मंत्री जी हमारे थे उनको फोन किए थे तो वो भी प्रशासन की व्यवस्था दिए। ऐसा नहीं, हम तो आखिर उन लोगों को शुरू में अजूबा लग रहा था कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करने के बाद सभी लोगों के मुंह से आया कि बाप रियल में आप एक अच्छा काम किए, अगला बार कीजिए तो हम मदद करेंगे। कि ये होता है। तो उसी तरह से जहां जहां अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री से दो बार मिला, एक कोरोना में मैंने काम किया था खूब, उसको लेकर के मिला। उसके बाद फिर हम लोग बेटियों के जो विवाह करते आए, उनके क्षेत्र से ज्यादा विवाह कराया तो हमारे तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा मिला। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, 4-5 मंत्री जी को वहां मिला। फिर उसके बाद जब बिहार में शादी कराया गया में, तो वहां से फिर सुशील मोदी जी आए थे स्पेशल, आज बेचारे नहीं रहे, वो भी हमको फिर सम्मानित किए। तो सभी को देखते हुए झारखंड के धरती से मुझे दैनिक जागरण अखबार है, उनके द्वारा सबके सर्वे कराया गया था कि कौन कैसा क्या काम कर रहा है। तो उन लोगों के द्वारा चयन करके जांच कराया गया, पता नहीं सर्वे कराया गया, तब मेरे पास एक लेटर आया कि आपको इतना तारीख को विदेश चलना होगा। तो हमने पूछा कि क्या कारण है, तो बोले कि नहीं वो जो है आपको दे दिया जाएगा लेटर 2-3 दिन पहले, लेकिन आपको वहाँ चलना है। तो डायरेक्ट गया, तो वहां मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ सम्मानित हो रहे हैं और हम जो अवार्ड वगैरह वहां मिला मुझे और सर्टिफिकेट वगैरह मिला। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दैनिक जागरण वालों को भी, चाहे बिहार हो झारखंड हो, दोनों जगह से कॉपरेट रहा है। मीडिया लोगों का कॉपरेट ज्यादा रहा है क्योंकि हमारे कार्यकलापों से अवगत कराए हैं जनता को, प्रशासन को, प्रतिनिधि को। तब जनता और प्रशासन प्रतिनिधि भी मुझे कॉपरेट किए, तब जाकर के मैं गरीबों का आज इतना सारा कल्याण कर पा रहा हूँ। गौरगढ़ा से विदेश की धरती, गौरगढ़ा से निकला हुआ लड़का विदेश तक पहुंचा जी। उस समय कैसा महसूस हुआ था जब आप उसके वहां पर पुरस्कार ले रहे थे? मुझे उस दिन फील ही नहीं हो रही थी कि हम दिल्ली से उड़ रहे हैं विदेश के लिए, क्योंकि दिल्ली से गया, कभी गया से पटना, पटना से मुंबई, ये फ्लाइट से हमेशा मेरा आना जाना होता रहा। लेकिन जिस दिन मालूम पड़ा, जब वीजा मिला और इतना उन्होंने जांच होने लगा कि जिसका कोई हिसाब है नहीं, हमको लगा कि कहाँ हम जा रहे हैं, इतना पहली बार विदेश की धरती पर। जब वहां उतरे तो वहां का अलग ही फील हमको लगने लगा। उसके बाद लगा कि हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। और वहां के जो चीफ गेस्ट आए थे, जिनके द्वारा मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, सम्मानित किया गया, उन लोगों के द्वारा भी जो आकर्षित देखे हमारे कार्य के प्रति, उन लोगों को तो कहे कि हमारे यहाँ तो विवाह होगा नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा सिस्टम और जो नेचुरल है वो अलग है, कल्चर अलग है। तो हम जब काफी लोगों ने, लेकिन ये हुआ कि वहां जाने के बाद कई देश के लोगों से मुझे परिचित मिला, पूरे देश के लोग आए थे ना, तो बहुत सारे देश से लोग मिले, बिहार झारखंड के कई लोग मिले। सारे लोग अपने अपने यहाँ बुलाने लगे, कोई स्कूल का ब्रांच मांग रहे हैं, कोई कन्या विवाह का जिला मांग रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको मदद करेंगे। तो हर लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं, मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, कोई अवार्ड देकर प्रोत्साहन कर रहे हैं, कोई सम्मान देकर प्रोत्साहन कर रहे हैं, कोई सपोर्ट देकर प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मुझे और बड़ा बड़ा काम करने का हौसला है। जिसे देखिए, मैं ये दो चीज आज जिस होटल विकास में आप बैठे हैं, इसका भी खोलने का एक उद्देश्य था, गरीबों के लिए सेवा करना। आज मैं भोगता हूँ, पिछले बार देखे होंगे आप, मेरे गेस्ट आए हुए थे बाहर से, उनको रहने के लिए 3-4 होटल बुक किया था मैंने। लेकिन उस होटल में क्या हो गया कि अब हमसे डायरेक्ट कोई फोन नहीं किया, क्या कारण क्या है क्या नहीं, और बदतमीजी हमारे बताते हैं उनके साथ कर दिया गया। जो गेस्ट आए हुए थे, बॉम्बे से आए हुए थे, कहीं बाहर से, छत्तीसगढ़ से आए हुए, हर जगह से आए हुए थे। अब हम नहीं थे, अब उनको जो है कि रूम में किसी न किसी तरह से सेवा नहीं की, मतलब उसको दिया नहीं गया सिस्टम से, प्लस में बेइज्जती कर दिया गया रूम के लिए। तो सुबह होने लगा, इतना बड़ा आयोजन किए हैं,
और 50 आदमी का रहने का व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ, बताइए। उस दिन मुझे दिमाग में खटक गया कि अब होटल की बात हो गई है और रेस्टोरेंट की बात हो गई कि खाना के लिए कितने जगह पे जा जाकर के हमारे ही कार्यकर्ताओं, पैसा उनके पास रहता है, लेकिन क्या तो भाई रेस्टोरेंट का खाना हम नहीं खा सकते हैं, पनीर चिल्ली नहीं खा सकते हैं, मतलब रेस्टोरेंट का कोई भी आइटम नहीं खा सकते हैं। इसीलिए होटल विकास इन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किए कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो चाहे कि हमको रेस्टोरेंट का खाना खाना हो और उसके पास पैसा भी कम है या नहीं है, उसके लिए भी सेवा है हमारे पास। मैं दे रहा हूँ, 4 दिन से हूँ और 4 दिन से दे रहा हूँ, अपना बिलिंग दिखा देता हूँ। अभी 10 दिन हफ्ता दिन वो है, जो लोग नहीं शौक पूरा कर पाए वो पूरा करें, उनके लिए मैं बैठा हूँ। उनके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन बनाऊंगा मैं। आप मेरे यहाँ मेरा पदाधिकारी हैं, आप मेरे मित्र हैं, तो आप मेरे मित्र हैं तो मेरे लिए काम कीजिएगा ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, मेरा स्टाफ तो चुनेगा नहीं, तो जब स्टाफ नहीं के लिए क्या मिलेगा, एक आपको कार्ड बना देते हैं। आप उस कार्ड का जो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड लीजिए, सालों भर फ्री खाइए, 2000 रुपया लीजिए, 20,000 का खाना खाइए। तो इससे बड़ा क्या व्यवस्था दे सकूंगा। आप अगर कोई फंक्शन पार्टी करना चाह रहे हैं, 50,000 रुपया, लाख रुपया आपको मान लीजिए दूसरे होटल में लग रहा है, आप हमारे यहाँ कैसे 5,000 रुपया का कार्ड बनवा लीजिए। आज जब आइए 30%, 25%, 50% डिस्काउंट है हमारे। अब बताइए क्या है, मार्केट का रेट वही है, रेट हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फर्क है कि आपको इस कार्ड के नाते देखिए वही चीज आपको कम पैसे में कितना अच्छा से दे रहे हैं हम। तो इस लेकर के दोनों होटल और रेस्टोरेंट का मैंने शुभारंभ किया और माँ गढ़देवी की कृपा से सालों भी नहीं लगा, आज यहाँ हमारा होटल और रेस्टोरेंट खुद का है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। बात है जिद से, जिद और कुछ नया करने की ललक विकास को एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुंचा दिया। हमने जब इस शादी का आयोजन गढ़वा में किए थे अभी हाल में ही, तो उस वक्त हमने कहा था कि जब अपने गांव में इन्होंने देखा था कि कैसे एक लड़की की शादी में लड़की थी, इन शादी के वक्त परेशानी, तो उसी वक्त इनके द्वारा संकल्प लिया गया था कि क्यों नहीं एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जाए जब उस अभियान के तहत गरीब असहाय उन बेटियों के हाथ पीले हों। और कई बार मैं बता चुका हूं, 13,000 जब से अभियान की शुरुआत हुई है अब तक 13,000 वैसी गरीब असहाय बेटियों की शादी इनके द्वारा कराई जा चुकी है। वो एक अलग अभियान शुरू करने की आज जिस होटल में हम बैठे हुए हैं, में इस होटल की शुरुआत हुई है। होटल की जीत की कहानी भी आपने सुनी कि कैसे भी जो शादी का आयोजन, सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, उस वक्त इनके जो गेस्ट आए हुए थे यहीं होटल में, उनके साथ कुछ परेशानी हुई और इनकी जिद हुई कि क्यों नहीं मैं एक होटल की शुरुआत करूं। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर अभी हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। हम दीपक से कहें कि आप दिखा दें प्लेटफॉर्म। शुरुआत हुई है इन्हीं के होटल में, विकास जी के होटल, जिनकी शुरुआत कचहरी रोड में है। और होटल अंचल कार्यालय से जब आगे बढ़ेंगे आप, होटल विकास जी, इसी प्लेटफॉर्म पर अब हम अन्य लोगों का भी इंटरव्यू करेंगे। बात विकास माली जी की हो रही है, तो जिद की कहानी आज इन्हें छोटे से गांव, नक्सल प्रभावित गांव जिसे कभी कहा जाता था, आज तो अपना पूरा जिला नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन जिस गांव से विकास माली आते हैं उस गांव के इलाके में पहुंच पाना रात के अंधेरे में कौन कहे, दिन के उजाले में भी महफूज नहीं था वह इलाका। लेकिन आज पूरी तरह से सुरक्षित है और विकास माली का अभियान इस कदर सफल हुआ है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि छोटे से गांव विकास माली विदेश की धरती पर अपने अभियान के लिए सम्मानित हुए। तो अभी यह कारवां रुका नहीं है, इनका अभियान रुका नहीं है, कदम इनका डिगा नहीं है, लगातार पड़ाव पार करते रह रहे हैं, लगातार अभियान चल रहा है। आगे भी कई बड़े प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने विकास माली होंगे। धन्यवाद।